आज हम एक राजा और 4 रानियों की कहानी सुनेंगे। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम रत्नपुरा। इस राज्य के राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन राजा की एक चिंता थी, उन्हें संतान नहीं थी। राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और अंततः निर्णय लिया कि वे 4 रानियों से विवाह करेंगे। उन्होंने 4 सुंदर और गुणवान रानियों का चयन किया। रानी सुमित्रा, रानी दिव्यांगना, रानी प्रिया और रानी कात्यायनी। चारों रानियां न केवल रूपसी थी, बल्कि वे अपने अपने गुणों के लिए भी जानी जाती थी। रानी सुमित्रा ने राजा को प्रेम और सहानुभूति सिखाई। रानी दिव्यांका ने उसे ज्ञान बुद्धिमत्ता का महत्व बताया। रानी प्रिया ने खुशी और हास्य का संचार किया और रानी कात्यायनी ने धर्म और नैतिकता के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। सुख का प्रारंभ। राजा वीरेंद्र के चारों रानियों के साथ अच्छे संबंध थे। वे सभी मिलकर राजमहल में सुखद वातावरण का निर्माण करती थी। समय बीतने लगा और अंततः रानी सुमित्रा ने अपने पहले संतान को जन्म दिया, एक सुंदर राजकुमार जिसका नाम रखा गया आर्यन। इसके बाद रानी दिव्यांका ने एक राजकुमारी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया वृंदा। रानी प्रिया और रानी कात्यायनी ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। राजमहल में चारों बच्चों का एक दूसरे के साथ खेलना और बड़े होना सभी के लिए आनंद और विषय माना गया। राजा वीरेंद्र ने अपने बच्चों को शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उन्हें गुण और धर्म नैतिकता की सीख दी, जिससे वे अच्छे शासक बन सके। संकट का आगमन। एक दिन राज्य में अचानक एक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा बलदेव ने रत्नपुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वे जानता था कि राजा वीरेंद्र के पास एक बड़ी सेना है, लेकिन वे राजा की कमजोरियों का लाभ उठाना चाहता था। राजा की संतान राजा बलदेव ने अपने जासूसों को भेजा और पता लगाया कि 4 रानियों के बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं। राजा बलदेव ने अपनी सेना के साथ रत्नपुरा पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन राजा वीरेंद्र ने अपने बच्चे और रानियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और युद्ध भूमि में कूद पड़े। प्रेम और बलिदान। युद्ध के दौरान राजा वीरेंद्र ने बहादुरी से लड़ी। उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन राजा बलदेव की सेना अधिक संख्या में थी। राजा वीरेंद्र के लिए ये एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनकी 4 रानियां भी अपने अपने तरीके से राज्य की रक्षा में मदद कर रही थी। राजमहल में रानियों ने अपने बच्चों को सुरक्षित के लिए सभी उपाय किए। रानी सुमित्रा ने दासियों और सेवकों को एकत्रित किया और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। रानी दिव्यांका ने ज्ञान का प्रयोग करते हुए रणनीति बनाई कि कैसे राजा वीरेंद्र की सहायता पहुंचाई जाए। रानी प्रिया ने सबको उत्साहित किया और रानी कात्यायनी ने भगवान की पूजा करते हुए अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना की। विजय और पूर्ण मिलन। राजा वीरेंद्र की बहादुरी और उसकी रानियों की बुद्धिमत्ता ने अंततः राजा बलदेव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रत्नपुरा की सेना ने विजय प्राप्त की और राजा वीरेंद्र ने अपनी रानियों को बच्चों को सुरक्षित पाया। सभी ने मिलकर विजय का जश्न मनाया। इस संकट के दौरान राजा वीरेंद्र ने समझ गया कि एक राजा की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी रानियों और परिवार में होती है। उन्होंने अपनी रानियों के प्रति आभार व्यक्त किया और वे वादा किया कि वे हमेशा उनका योगदान रखेंगे। एक नया आरंभ। युद्ध के दौरान राजा वीरेंद्र ने राज्य की प्रगति के लिए सभी रानियों को महत्वपूर्ण पद दिए। उन्होंने एक सलाहकार परिषद बनाई जिसमें 4 रानियां शामिल थीं। रानी सुमित्रा सामाजिक कल्याण योजनाओं में जिम्मेदारी लेने लगी। रानी दिव्यांका ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की ठानी। रानी प्रिया ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य संभाला और रानी कात्यायनी ने धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार की दिशा में काम किया। इस प्रकार रत्नपुरा में राज्य फिर से संपन्न हुआ।
और राजा वीरेंद्र उनकी 4 रानियां मिलकर एक आदर्श शासन स्थापित करने में सफल हुए। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई है जिसमें प्रेम, साहस और बलिदान का संदेश है। इस तरह राजा वीरेंद्र ने उनकी 4 रानियों ने मिलकर न केवल राज्य को बचाया बल्कि एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव रखी। उनका नाम सदियों तक लोगों ने दिलों में जीवित रहा और उनकी कहानी हमेशा याद रखी गई। अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।